गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। ये केस इस चीज़ का एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब कभी भी डिपार्टमेंट के पास कोई टैक्स चला जाता है तो डिपार्टमेंट उसको रिफंड देने में, जहाँ पे एसएससी ने वो टैक्स या तो गलती से जमा कर दिया होता है या ज़्यादा जमा कर दिया होता है, तो जब भी उस टैक्स को रिफंड करने की बारी आती है तो डिपार्टमेंट बहुत संकीर्ण मानसिकता से जो है वो सोचता है। केस का नाम है पिनेकल वस्तु निर्मन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 438 आईटीआर पेज नंबर 27 पे रिपोर्ट हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का डिसीजन 11 अगस्त 2021 का है और इस केस में एक बहुत ही मूट पॉइंट जो है वो डिसाइड किया गया। एसएससी ने एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत अपना कोई टैक्स जमा किया, लेकिन जितना टैक्स एसएससी को इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के मुताबिक जमा करना था, वो एसएससी जो डेट्स थी उस टैक्स को जमा करने की, उस डेट तक वो एसएससी अपना टैक्स जमा नहीं कर पाया। लेकिन एसएससी ने कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जो है स्कीम के अंदर जमा किया हुआ था। स्कीम के अंदर यह प्रावधान है कि यदि एसएससी ने अपना टैक्स जो भी स्कीम के अंदर डेट्स दी गई हैं उन डेट तक नहीं जमा किया तो एसएससी का जो ये स्कीम के अंदर आना है वो नॉन एस्ट हो जाएगा और एसएससी इस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ऐसा भी कुछ इसी केस में हुआ। एसएससी ने अपना टैक्स जमा किया, एसएससी पूरा टैक्स जमा नहीं कर पाया और जिसकी वजह से एसएससी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 से बाहर हो गया। एसएससी का यह कहना था कि मैं इस स्कीम के अंदर जो पैसा जमा कर चुका हूं मुझे उसका रिफंड दिया जाना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट एसएससी को नहीं दे रहा था। इसी मुद्दे के लिए एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने जब इस मैटर को देखा तो अपने डिसीजन को आर्टिकल 265 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उससे शुरू किया और उसका हवाला देते हुए कहा कि किसी भी टैक्स को लगाने के लिए देयर शुड बी ए लॉ एंड द लॉ शुड ऑथराइज द पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड आर्टिकल 265 of the Constitution of India says that no tax can be levied and collected without the authority of the law, meaning thereby that if any tax has been levied and collected without the authority of the law, then it should be refunded to the assessee with due respect. डिपार्टमेंट को ऐसी अप्रोच नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए कि उसका जो रिफंड है वो डिले टैक्टिस से डिले किया जाए, जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक क्रेडिटर जो है वो डेटर की पेमेंट को डिले करता है। और इस केस के अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब एसएससी स्कीम से बाहर हो गया है तो आपने उस स्कीम के अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट किया है वो एसएससी को रिफंड करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने उसको स्कीम से भी बाहर कर दिया और जो आपने उससे टैक्स कलेक्ट किया है आप उसको भी रिफंड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। यदि कोई ऐसे मैटर्स हैं जहां पे एसएससी ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर कुछ टैक्स जमा कर दिया और बाद में वो पैसा नहीं जमा कर पाया किसी भी वजह से और वो उस स्कीम से बाहर हो गया, तो एसएससी जो है वो इस जजमेंट का सहारा लेकर के अपने उस रिफंड के लिए कोशिश कर सकता है और रिट के द्वारा उसको इस केस का हवाला देकर के रिलीफ मिल सकता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि सरकार जो है यदि कोई टैक्स लगाना चाहती है तो उसके लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए और उस लॉ के मुताबिक ही वो टैक्स लिया जाना चाहिए। एंड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ नो टैक्स कैन बी लेविड ऑन द एसएससी एंड कलेक्टेड, meaning thereby that without the authority of the law
you cannot levy the tax, and it should be collected only with the authority of the law, meaning thereby that only with the due procedure you can collect it. यदि जो प्रोसीजर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, यदि उन प्रोसीजर के मुताबिक भी यदि वो टैक्स नहीं कलेक्ट करती सरकार, तो वो भी जो है वो एसएससी के अधिकारों का हनन होगा। तो इस केस में एसएससी का जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर पैसा जमा था वो एसएससी को वापसी दिया गया। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है पिनेकल वास्तु निर्माण प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, and this case has been decided on 11th August 2021 and matter has been reported in 438 ITR at page number 27. The matter has been decided by the Bombay High Court. Thank you, friends.